नमस्कार। फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार के अपने बड़े आंकड़े और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। आखिर गुजरात में आज चुनाव तो फिर किसका पड़ रहा, कितना भारी नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और संकेत भी दिखे हैं। कांग्रेस ने यहां पर से एक जीत का मंत्र लिया है, क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में दिखे हैं। अगर बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें यहां पर टीएमसी और 1 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की। तो क्या कांग्रेस को तिनके का सहारा मिल गया है? और पंजाब हो या फिर जिसका से अन्य राज्यों पर जो बड़ी हार हुई है, क्या गुजरात में कुछ नया करने वाली है कांग्रेस? इसको लेकर यहां पर हाल ही में बड़ा यहां पर मंथन भी देखने को मिला है। इस कारण सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जो है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रखे हैं। आखिर गुजरात में आज चुनाव तो फिर कितनी सीटों पर किसको जीत मिल सकती है? क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट रहे थे, जहां पूरे देश के अंदर मोदी लहर देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त यहां पर टक्कर प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात में दी थी। बीजेपी ने 99 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो क्या गुजरात में 2022 में कुछ उलटफेर हो सकता है? क्योंकि हाल ही में जो चुनाव परिणाम रहे हैं वो जरूर यहां पर बीजेपी को यहां पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और अगर बात की जाए तो हाल ही में जो कांग्रेस की यहां पर चिंतन शिविर जारी किया है, उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? क्या कांग्रेस की तरफ से नया अध्यक्ष यहां पर घोषित हो सकता है? अगर होता है तो गुजरात में कितना इफेक्ट डाल सकते हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के अपने क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में हो, दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद गुजरात में अपनी जड़ जमाने वाली है। तो किसके दावे में कितना दम दिखता है? गुजरात की सभी जिलों के आंकड़े और अंत में आपको 182 सीटों का चुनावी विश्लेषण, आखिर कितनी सीटों पर किसकी जीत हो सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है और 4-4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोलती नजर आ रही है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर जीत सकती है। कच्छ की 6 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को पक्ष में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। महसाणा की 7 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। यानी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 बेहद ही यहां पर कड़ा टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो यहां पर सट्टा बाजार के आंकड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी और इनका यहां पर 0 सीट जा सकती है। पाटन की 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। साबरकांठा की 3 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट यहां पर जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अमरावली की 3 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है, जबकि अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और गुजरात के लिए अगर हार जीत के बीच एक बड़ा यहां पर फैसला हो सकता है। यहां की जनता तय करती है अहमदाबाद की, क्योंकि 20 सीटें यहां से आती हैं और बीजेपी को 10 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 9 सीटें और आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार का मंथन देखने को मिला है और जिस प्रकार का बड़ा बदलाव देखने को मिला है, इन सारे आंकड़ों के बाद गुजरात के लिए यह बड़ा सर्वे। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मोरबी की 3 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा राजकोट की 8 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां पर बीजेपी को ज्यादा सीट मिल रही है, 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें। 1 सीट पर अन्य या फिर आम आदमी पार्टी आ सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जामनगर की 5 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। देवभूमि द्वारिका की भी 2 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी को और कांग्रेस को यहां पर 1-1 सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट यहां पर जा सकती है। यहां पर पोरबंदर की 2 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1-1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बोटाद की 2 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। जूनागढ़ की 5 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अमरेली की 5 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। भावनगर की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। आनंद की 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा खेड़ा की 7 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर
अन्य के खाते में भी जा सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि महासागर की 2 सीटों पर एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पंचमहल की 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। यहाँ पर बाउलडांग की 6 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। छोटे बदौपुर की 2 सीटों पर बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर एक सीट पर जीत मिल सकती है। नर्मदा की भी 2 सीटों पर बात की जाए तो एक सीट और कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में आम आदमी पार्टी और इन खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। जबकि नवसारी की 4 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर भी 2-2 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। कुल अगर सीटों की बात की जाए 182 सीटों के आपको चुनावी विश्लेषण दिखाए हैं, जो सट्टा बाजार के अनुमान रहे हैं, जिसका का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रशांत किशोर हो या फिर कांग्रेस का जो चिंतन से बढ़ रहा है, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर गुजरात में हुई हैं। इन सारे आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए तो बीजेपी 90 सीटों के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी जो है उस आंकड़े तक पहुंच रही है, जो यहाँ पर जो है बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी जरूर पहुंच रही है, लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा जो बीजेपी यहाँ पर चाह रही है। कांग्रेस भी यहाँ पर करीब 81 सीटों के आसपास यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी पीछे नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर कुछ समय अभी भी बचा हुआ है, इस दौरान अगर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्या कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनाया जाता है, जो चिंतन सभर में यहाँ भी बड़े बड़े मुद्दे देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी भी 3 ही सीटों पर आ रही है, जबकि अन्य की बात की जाए अन्य के खाते में भी 3 ही सीटें हैं। लेकिन ये चुनाव के लिए काफी समय अभी भी है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े बड़े फैसले होते हैं, उसके बाद काफी खलबली यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर आमने सामने हो सकते हैं और ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है 182 सीटों के लिए। और यहाँ पर बात की जाए तो कौन यहाँ पर जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 182 सीटों में बीजेपी बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस वापसी कर सकती है या फिर आम आदमी पार्टी वापसी करेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने का बड़ा फैसला भी हुआ है? तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।